इंसान एहसान को भूलते जा रहा है। आज का जो उस बिंदु पर आपको केंद्रित करने जा रहा हूं, जो हमारे समाज में आज कलयुग में काफी फैलते जा रहा है। इंसान जो है एहसान को भूलते जा रहा है। आज से कई साल पहले आपने देखा होगा, रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, अगर एक टाइम भी कोई खिला देता था अपने घरों में तो लोग उसको जन्म जन्मांतर तक याद रखते थे। एहसान को लोग भूल चुका है। कोई दावत करता है, न जाने कितने वैरायटी बनाता है आपको खुश रखने के लिए, लेकिन पूरा वैरायटी खाने के बाद आप आते हो तो आपको कोई पूछता है, जागीर साहब आप गए थे इस पार्टी में, वैष्णवी मैडम आप उस गए थे उस दावत में, तो कैसा लगा आपको? ठीक है था, कोई खास नहीं था। ये तो ठीक था लेकिन ये ठीक नहीं था। तो ये इंसान जो है एहसान को भूलते जा रहा है। और हम लेके चलते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे कि किस तरह से लोग एहसान को भूलते जा रहे हैं। एक बोला कि आप में दोष नहीं है, कौन इंसान जो है दूध का भूला हुआ है? मेरे में गलती नहीं है। गलती तो हर इंसान में है यार। क्यों? बनाने वाला, ऊपर में बनाने वाला ही गलती कर दिया है तो हम इंसान। अब एक चीज बताइए, इस संसार में जितने लोग हैं, क्या अभी हमारे देश की आबादी कितनी है? 1,35,00,000 समथिंग है। तो सबको एक जगह खड़ा कीजिए कतार में, सबकी चेहरा एक जैसे दिखेगी, सबकी हाइट एक जगह से दिखेगी, सबके कपड़े एक जैसे दिखेंगे? नहीं। आपका जवाब क्या रहेगा? जवाब क्या रहेगा? नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट? आप कैसे अपने आप को सही बोलना आपको अहंकार को पैदा करता है। उसने आपका कितना इज्जत किया, स्वागत किया, खाने के बाद बोलते हैं कुछ अच्छा ही नहीं था। तो इंसान एहसान को भूलते जा रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं। एक इंसान जाता है समुद्र के पास पानी पीने के लिए, उसको प्यास लगी रहती है, तो समुद्र का पानी पीने के लिए उठाता है तो पी नहीं पाता है, सब पानी लेता है। बोलता है कि यार आप इतने बड़े हो यार, लेकिन आपका पानी नहीं पी पा रहा हूं, क्या क्या है जी यार? समुद्र बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा हूं मैं हूं। आगे वही इंसान आगे बढ़ता है। एक कोयल कुहुक कुहुक गा रही थी तो बोलता है, यार मैं आप थोड़ा काली हो, नहीं तो मैं, आप इतना अच्छा गाती हो, मैं अपने घर में रख लेता था पिंजरे में, बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन काली हो यार। सुबह सुबह काली देखेंगे तो हरा भरा दिखना चाहिए ना, सुबह घर में निकले तो। कोयल बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हो वैसे हो। अब एक चीज बताइए, श्री कृष्ण भगवान भी काले थे और श्री रामचंद्र भी काले थे। जितने भी महान हस्तियां हुई है वो गोरे नहीं थे। तो क्या सीता जी को पसंद नहीं आए? श्री रामचंद्र तो काले थे लेकिन उनकी वाइफ सीता जी गोरी थी।
इधर कृष्ण भगवान जो थे काले थे, लेकिन उनकी रुक्मिणी जो पत्नी थी राधा थी, बहुत सारी 2-3 पत्नियां थी, सब तो गोरी थी। तो हमें उसके हर आदमी में कमी होता है, तो कमी को देखोगे। अब समुद्र बोलता है, जब बारिश होती है ना, जब फ्लड आता है तो लोग क्या करते हैं, समुद्र अपना ऐसा रोक देगा रास्ता, तो फ्लड का पानी किधर जाएगा, बाढ़ की पानी किधर जाएगी। तुम शहर में रहते हो, लैट्रिन करते हो, ड्रेनेज का पानी किधर जाता है, नदियों में जाता है, नालों में जाते जाते लास्ट में समुद्र में ही चला जाता है। समुद्र बोलता है इसका देन तो तुम लोग का ही है यार, अगर मैं खारा नहीं रहता तुम जिंदा भी नहीं थे, सोडियम तुमको मिलता नहीं था। नमक जो खाते हो ना, अरे नमक हराम, अरे नमक हराम इंसान को बोलता है समुद्र, तुम कितना नमक हराम हो यार, तुम कितना एहसान परामस्त हो यार। इसलिए बोला गया इंसान जो है ना एहसान को नहीं मानता है। तुम्हारा खाने से लेकर के चिकन से मटन से तुम्हारा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं सोडियम देता हूँ, नमक देता हूँ, मेरे से ही तो नमक बनता है। तुम लोग का जितना कचरा निकालता है इंसान का, पूरा कचरा को मैं अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ, मैं वो समुद्र हूँ। फिर भी तुम लोग बोलता है कि हम अच्छे नहीं है। कितना इंसान जो है एहसान परामस्त होते जा रहा है, जो आपके लिए हमेशा। अब आपको लेकर फैमिली पर आता हूँ, ठीक है, आपकी माँ होती है, ठीक है, बाप और माँ दो होते हैं, लेकिन बाप आपको छोड़ सकता है, अपने औलाद को छोड़ सकता है नहीं, बोलो। बाप आपको छोड़ सकता है, बेटा हो या बेटी, लेकिन माँ नहीं छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसका अंश है, उसको 9 महीना इस पेट में रखी थी। जितना दर्द माँ को होगी औलाद के लिए, उतना दर्द बाप को नहीं होगी। इसलिए बोला गया है कि ईश्वर एक है, निराकार है, उसको आकार देने की कोशिश मत करो, हर जगह पे है। जब हम दुखी होते हैं, जब बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, अरे एहसान परमोस्त, तुमको तो उस डॉक्टर पे घमंड था, पैसे पर तुमको घमंड था कि तुम्हारे पर्स और बैंक बैलेंस इतना था। जो तुम्हारे बाप को कैंसर हो जाता है, तुम्हारे माँ को कैंसर हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, विदेश तक जाते हो, लास्ट में विदेश वाला भी डॉक्टर बोलते क्या, मेरे हाथ में जो है कर रहा हूं, बाकी ऊपर वाले को भरोसा करो। तुमको इतना अच्छा शरीर दिया, प्राकृतिक हर जगह तुम्हारे को साथ देती है, फिर भी तुम इतना एहसान परामस्त हो। तुम इंसान, वही हाल है कि हम किसी अपने दोस्त को हेल्प करते हैं, बाद में वही हमको गाढ़ा में डाल देता है। तो इंसान, इसलिए लोग बोलते हैं कि कुत्ता पे भरोसा कर लेना, कि क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है। और लोग, आपको मालूम है कुत्ता क्यों रखते हैं, लोग मुर्गा क्यों रखते हैं, लोग बकरी क्यों रखते हैं, उनको क्यों काट देते हैं, इंसान को क्यों नहीं काटते। जानवर रखने से ये होता है कि जानवर कभी धोखा नहीं देता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन आ जाएगा तो कुत्ता मर जाएगा, लेकिन वहां से भागेगा नहीं। लेकिन अब तुम्हारा दोस्त धीरे पतली गली से खिसक लेगा यार, तुम्हारे ऊपर कष्ट आएगा, क्योंकि वो नमक हराम है। जब समुद्र जैसा महासागर को बोल दिया कि तुम्हारा पानी पीने लायक नहीं है, जबकि तुम्हारा सब कचरा वही हजम करता है। तुम्हारी माँ जो है, तुम जब तुम्हारे सोने के लिए तुम्हारे लैट्रिन पर सो जाती थी, तुम्हारे पेशाब किए हुए बेड पर सो जाती है, तुमको सूखा करके अपने पेट पर सुला लेती थी, क्योंकि उसका बॉडी का जो टेम्परेचर था वो कहीं बच्चे को कहीं नमूनिया ना हो जाए, सर्दी ना लग जाए।
समुद्र भी वही करता है कि कहीं हमारे समाज डूब न जाए। आने तो कितना पानी आता है, अपना अपना पूरे अंदर ले लेता है समुद्र, लेकिन किसी भी शहर को ज्यादा दिन डूबने नहीं देता है। कितना दिन पानी रहता है? 2 दिन 3 दिन। क्या वो नदियां अपने आप को उमड़ लेगी, आने नहीं देगी, तो क्या इस धरती रुकेगी? डूब जाएगी। क्या माँ जो है अपने ऊपर कष्ट नहीं लेती, तो क्या तुम यहाँ तक बैठते, इतने बड़े होते? कितने नमक हराम हो यार, कितने एहसान। तो हमारा कहने का मतलब इसका इंसान जो है ना, एहसान को भूल गया है। नमस्कार, धन्यवाद।